नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अपने ग्रह अपने उपाय में। दोस्तों, आज आप सभी को आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आपको वैशाख माह नहाना चाहिए और किस प्रकार से आप वैशाख माह का पूजन करें। श्री हरि विष्णु का पूजन वैशाख माह में कैसे किया जाता है और कौन कौन से नियम हैं वैशाख माह को नहाने के लिए। पर दोस्तों, जानकारियाँ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, जिससे हमारे वीडियो पहुंचेंगे आपके पास सबसे पहले। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं जानकारियाँ। चैत्र माह के खत्म होने वाली पूर्णिमा से वैशाख माह की शुरुआत होती है। वैशाख, सावन, कार्तिक और माघ ये चारों महीने श्री हरि विष्णु को सबसे अधिक प्रिय होते हैं और इनको नहाने वाले लोगों पर भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो दोस्तों, इनको नहाने के लिए जो व्यक्ति ये महीने नहाते हैं उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको अब बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, यदि आप वैशाख माह नहाना चाहते हैं तो आप इसे कम से कम 3 बार नहाएं। मतलब आप इसे रेगुलर 3 साल नहाएं और यदि हो सके तो आप इसे हर वर्ष नहाएं, क्योंकि यदि आप इसे 1 बार या 2 बार नहाकर छोड़ देते हैं तो इसका जो पुण्य होता है दोस्तों, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि आप इन्हें 1 बार या 2 बार नहाकर छोड़ते हैं तो इसका जो फल होता है वो लपसी तपसी को चला जाता है और आपको नहीं मिलता। इसीलिए आप इसे कम से कम 3 बार नहाएं। वैशाख महीने का जो लोग नहाते हैं, वैसे वैशाख महीने का अर्थ होता है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे। जो व्यक्ति वैशाख नहाता है उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि आप जल्दी नहीं नहा सकते तो आप 6 बजे से पहले ज़रूर नहा लें और नहाने के बाद आप श्री हरि विष्णु की पूजा करें और भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं। उसके बाद में आप वट वृक्ष और पीपल में पानी डालें। पीपल को मूली बांधें, पीपल की जड़ को दोनों हाथों से दबाएं, उस पर फूल चढ़ाएं और गुड़ का प्रसाद लगाएं। उन्हें दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी चढ़ा सकते हैं। पीपल में जल डालने जाएं, तब आप अनाज लेकर जाएं। पक्षियों को दाने डालने वैशाख माह में अनिवार्य होते हैं। किसी के पास यदि चींटियों के बिल हों तो उस पर भी आप थोड़ा सा अनाज डालें। गाय को रोटी खिलाएं और हरी घास खिलाएं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप गाय को कितनी घास खिला सकते हैं, थोड़ी खिलाएं या ज़्यादा खिलाएं। आपके पास जितनी घास हो उसके अकॉर्डिंग आप उसे देख लें। और पक्षियों के लिए आप पानी के परिंदे लगाएं, प्याऊ लगवाएं। वैशाख माह नहाए वो व्यक्ति जो वैशाख माह को नहा रहा है वो वैशाख में आने वाले चारों रविवार को नमक ना खाए और वैशाख में आने वाली दोनों एकादशियाँ वो अनिवार्य रूप से करें। वैशाख में आने वाली अमावस्या को 5 मटके पानी के भर के उनके ऊपर आपको एक एक ऋतु फल रखना है और उनके ढक्कन में थोड़ी थोड़ी चीनी डालनी है, उन पर दक्षिणा रखनी है और एक एक रुमाल और एक एक पंखी आप उनके ऊपर रखें और मटके पर स्वास्तिक लगाएं और अपने हाथ में पानी लेकर आप संकल्प करें। उस दिन का वार, तिथि, गोत्र और अपना नाम उच्चारण करना अनिवार्य है और भगवान श्री हरि विष्णु से आप ये प्रार्थना करें कि ये मटके आपने श्री हरि विष्णु को अर्पण कर दिए हैं। उसके बाद इन 5 मटकों में से आप एक मटका तो वट या पीपल के पेड़ के नीचे रखें, एक किसी ब्राह्मण को दे दें, एक विष्णु भगवान के मंदिर में रखें और एक मटका किसी प्याऊ में रखवाएं। यदि आप ये नहीं कर सकते तो आप इसे किसी ब्राह्मण को दान कर दें, 5 मटके ही। और अगर आपको ब्राह्मण भी नहीं मिले तो आप किसी गरीब व्यक्ति को ये 5 मटके दान में दे दें। वैशाख का महीना जो है उसमें आप डेली एक ही टाइम खाना खाएं और आप उसमें डेली किसी को, मतलब खाने की चीज़ें, रोज़ किसी को कुछ ना कुछ दान करें। जो ऋतु फल होते हैं
वो आप दान करें, या फिर आप बच्चों को आइसक्रीम वगैरह भी खिला सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे वो आप किसी को खिलाएं। गरीबों को खाना भी खिला सकते हैं। उसके बाद में जब आपका वैशाख का माह ख़त्म होता है तो आपको 5 सिद्दे निकालने पड़ते हैं। सिद्दे का मतलब होता है कच्चा सिद्दा, जैसे उसमें आटा, घी, चीनी, सब्ज़ी, मसाले और दक्षिणा इत्यादि होती हैं। ये निकालकर इनके ऊपर आप एक एक पंखी और एक एक रुमाल रखें। उसके बाद में आप इन्हें किसी को दान कर दें। और उसके बाद में जो है आपको 5 जोड़े बुलाकर उनको खाना खिलाना होता है। यदि आपको 5 जोड़े नहीं मिलते तो आप 5 कन्याओं को भी खाना खिला सकते हैं। और खाना जिसको आपने खिलाया है, जो जोड़े जिमाते हैं, उनमें स्त्री को साड़ी और पुरुष को भी वस्त्र देना अनिवार्य होता है। वैशाख माह नहाने का फल आपको तभी मिलता है दोस्तों, जब आप वैशाख नहाकर बांदरी की कहानी रोज़ सुने 1 महीने तक, क्योंकि ये ज़रूरी होती है। जो लोग वैशाख नहीं नहा सकते वे भी बांदरी की कहानी को अवश्य सुने, क्योंकि बांदरी की कहानी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस वैशाख के व्रत में। कहा जाता है कि बांदरी बैसाख नहाया, एक बेटा और 7100 पोता पाया। तो दोस्तों ये बांदरी की कहानी जो है ये काफ़ी अनिवार्य मानी जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बांदरी की कहानी क्या है। वैशाख के महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। कहानी: एक राजा था, वो वैशाख नहा रहा था। राजा रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में नहाने जाता था। राजा का हुक्म था कि राजा के गंगा जी में नहाने से पहले कोई भी गंगा जी में स्नान न करे। लेकिन एक बांदरी थी जो रोज़ाना राजा के नहाने से पहले ही नहा लिया करती थी। राजा जब रोज़ नहाने आते तो उन्हें जो है गंगा का जल हिलता हुआ मिलता। तो इसे देखकर राजा को शक हुआ कि मेरे से पहले भी यहाँ कोई नहाता है। इसीलिए राजा ने अपने पहरेदारों को गंगा जी के घाट पर बिठा दिया। गंगा जी के किनारे एक वृक्ष था, उस पे एक बांदरी रहा करती थी और वह राजा के नहाने से पहले ही नहाकर वापस पेड़ पर बैठ जाया करती थी। इस तरह नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन बांदरी को नहाते हुए सिपाही ने देख लिया और उसे पकड़कर राजा के सामने ले गया और राजा से जाकर कहा कि महाराज, ये वही बांदरी है जो रोज़ आपके नहाने से पहले नहा लिया करती थी। राजा का प्रण था कि यदि कोई स्त्री राजा के नहाने से पहले गंगा जी में स्नान करेगी तो वह उनके साथ विवाह कर लेंगे। इसीलिए राजा ने बांदरी के साथ विवाह कर लिया और वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी जो है वो गर्भवती हो गई। जब उसके पूरे 9 महीने हो गए तब बांदरी ने राजा से कहा कि जब मुझे डिलीवरी होने लगे तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में घंटियां बंधवा दी और बांदरी से कहा कि जब तेरे पेट में दर्द होने लग जाए तब इन घंटियों को बजा देना, तब मैं आकर सारा बंदोबस्त करवा दूंगा। राजा की और भी रानियां थीं, उन रानियों के कोई संतान नहीं थी और बांदरी के बच्चा होने की बात सुनकर वे बहुत ही क्रोधित हो उठी। तो उन्होंने बांदरी से जाकर पूछा। जब रानियों ने देखा कि पूरे महल में घंटी बंधवाई गई है तो बांदरी के पास जाकर उन्होंने पूछा कि ये घंटियाँ यहाँ पर क्यों बंधवाई गई हैं। तब बांदरी ने कहा कि जब मेरे संतान होने लगे उस समय राजा को बुलाने के लिए ये घंटियाँ लगवाई हैं। तब सारी रानियों ने कहा कि एक बार घंटियों को बजाकर तो देख, राजा आता है या नहीं। तो बांदरी ने घंटियों को बजा दिया और उसी वक्त राजा आ गए। जब आकर उन्होंने कारण पूछा तब बांदरी ने सारी बात राजा से बताई और कहा कि रानियों के बोलने से उसने घंटियां बजा दी। तब सारी रानियों ने राजा से कहा कि ये तो जानवर है, इसको क्या पता कि घंटियां कब बजानी है, पता नहीं कितनी बार घंटियां बजाएगी। फिर थोड़े दिन के बाद जब बांदरी के संतान होने लगी तो उसने बहुत सारी घंटियां बजाई पर राजा नहीं आए। तब उसने रानियों से कहा कि अब जो है मेरे संतान हो रही है, अब मैं इसे कैसे पैदा करूं। तब रानी बोली कि तू एक काम कर, आँखों के पट्टी बांध ले और ऊखल में सिर दे दे।
बांदरी के वैशाख नहाने के पुण्य से बहुत ही सुंदर लड़का हुआ और उस लड़के के होते ही रानियों ने बच्चे को रोने से पहले ही दासी को दे दिया और कहा कि इसको नदी में डुबोकर आ जा, और बांदरी के पास एक पत्थर रख दिया और राजा को भी कहला दिया कि बांदरी के पत्थर जो है जन्मा है। राजा ने संतोष कर लिया कि और रानियों के ही बच्चे नहीं हुए तो इसके कैसे होंगे, और उधर दासी से बच्चे को नदी में न डाला गया और उसने कुम्हार के यहाँ जाकर मिट्टी का एक खंदेला बना हुआ था, उसमें उसने जो है बच्चे को छोड़ दिया। तो जब कुम्हार और कुम्हारी दोनों वहाँ से माटी लेने आए तब उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर बालक उस जो उनका वो बना हुआ था मिट्टी का उसमें पड़ा हुआ है। तब कुम्हार ने अपनी कुम्हारी से कहा कि अपने भी कोई संतान नहीं है तो भगवान ने हमारे लिए संतान भेजी है, अगर तू इसे पाल ले तो हम इसे घर पर ले चलते हैं। और जो कुम्हार की पत्नी थी कुम्हारी, वो राजी हो गई और वो उन्हें लेकर चली गई। उसके बाद उन्होंने उसका बहुत ही अच्छे से लालन पालन किया और बच्चे को बड़ा कर लिया। और जब लड़के को इस बात का पता चला कि वह तो बांदरी के जन्मा था और रानियों के खातिर दासी ने उसे यहाँ लाकर रख दिया, तो एक दिन कुम्हार जो है वो अपने मिट्टी के घड़े बना रहा था, तो उसने कुम्हार के बनाए हुए हाथी घोड़ों को लेकर कुएं पर जाकर वो लड़का बैठ गया। और जब दासियाँ पानी भरने आई तो उसने उनको देखकर कहा कि मेरे जो माटी के हाथी घोड़े हैं उनसे कहा कि माटी के हाथी घोड़ों पानी पी लो। तब दासियों ने कहा कि मूर्ख, माटी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं क्या? तब लड़का बोला कि जब बांदरी के पत्थर पैदा हो सकता है तो ये भी पानी पी सकते हैं। ये बात सुनकर दासियों ने जाकर रानी से कही। तब रानियों ने जहर के लड्डू बनवाए और उस कुम्हार के लड़के को भेज दिए। जहर के लड्डू भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से गूंद और गिरी के हो गए। दूसरे दिन रानी बोली, दासियों जाकर देखो कि वो लड़का मरा या जिंदा है। ये बात सुनकर रानियाँ राजा के पास में गई और जिद करने लगी कि कुम्हार को इस नगर से बाहर निकाल दिया जाए। तो कुम्हार जो है वो जंगल में रहने लग गया। और उसके बाद में जब गणगौर के दिन आए तब लड़कियां जो है वो गणगौर के लिए माटी लेने गई और उन्होंने वहाँ से 108 करवे और 108 जो है मिट्टी की गोली लेकर घड़े में पानी भर के वो जो लड़का था वो वहाँ पर बैठ गया। और जब राजा की और साहूकार की लड़कियाँ वहाँ पर गणगौर की माटी लेने आई तो जो पहले बगीचे में जो झूलने लग गई, खेलने लग गई और खेलते खेलते उन लोगों को प्यास लग गई तो वो उस लड़के के पास में पानी मांगने गई। तब उस लड़के ने कहा कि मेरे पास में एक गोली है, इसको खाती जाओ और फिर बारी बारी से पानी पीती जाओ, तभी मैं आपको पानी पिलाऊंगा। ये सुनकर उन लड़कियों ने पहले तो मना कर दिया, पर प्यास के कारण जब वो बेहाल हो गई तब उन्होंने लड़के के सामने आकर उसकी बात को मान लिया और लड़का जो है वो अग्नि जलाकर बैठ गया और लड़कियों को एक एक मिट्टी की गोली खिलाता गया और पानी पिलाता गया और जो है अपने चारों तरफ उनको घुमाता गया। तो उन सभी लड़कियों के गर्भ रह गया और वे सभी गर्भवती हो गई। फिर उनके जब माँ पापा ने अपनी लड़कियों का सावा निकलवाने लगे तो पंडित जी बोले कि उनका जो ब्याह है वो तो हो जाना चाहिए था। बाद में उन्होंने अपने माँ बाप से ये सारी बात बताई और उन्होंने पूछा कि तुम जो है वो गर्भवती कैसे हो गई, ये सब कैसे हुआ। तब सभी लड़कियों ने लड़के की सारी बात अपने माता पिता को बताई। ये सुनकर वो सभी लड़कियों को लेकर उनके माँ बाप जो है वो कुम्हार के घर गए और उनसे कहा कि आपका जो लड़का है उसने इन सभी लड़कियों के साथ में फेरे ले लिए, अब इन लड़कियों को तुम ही रखो। तब कुम्हार ने बोला कि इतनी लड़कियों को मैं कैसे रखूँगा, इनका भरण पोषण मैं कैसे करूँगा।
तब उनके माँ बाप जो है उन्होंने बहुत सारे धन के साथ लड़कियों को कुम्हार के घर पे विदा कर दिया। कुम्हार के घर पे 108 बहुएं आ गई और थोड़े दिन के बाद 108 पोते भी हो गए। एक दिन जो है वो लड़का कुम्हार से बोला कि आप इतनी बहुएं और इतने जो पोते हैं आपके, ये तो इतने सारे पोते हो गए, तो आप जो है वो सारी नगरी को खाना खिलाओ। तो कुम्हार ने जो है वो सारे नगर में राजा और रानियों को भी खाने का बुलावा भेज दिया। तो बांदरी को छोड़कर राजा का सारा परिवार खाना खाने पहुंच गया। जब लड़के ने राजा से बांदरी को बुलाने का भी हुक्म ले लिया तो रथ और पालकी सजाकर बांदरी को भी वहाँ पर लाया गया और बांदरी आई। जब उसको सोने की चौकी और गद्दी पर सभा में बिठा दिया, तब लड़की ने अपनी सभी जो है बहुओं को बता दिया कि मेरा जो जन्म है वो ये मेरी बांदरी माता है, इन्हीं के गर्भ से हुआ है। तो सारी बहुएं जो है वो सोने की मोहर देकर अपनी जो सास थी, बांदरी थी, उसके पैर छूने लगी और सभी ने जो अपने जो बच्चे थे, उनके जो पोते थे, उनको उनकी गोद में देती गई और वो जो बांदरी थी उसने सभी को आशीर्वाद दे दिया। तो ये बात राजा की समझ में नहीं आई कि ये जो लड़का है ये बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है, पर सारी रानियां समझ गई कि ये जो लड़का है ये बांदरी का लड़का है और ये सब जो है वो अपनी माँ से इसीलिए आशीर्वाद के लिए कर रहा है। तब सभी जो रानियां हैं उसने राजा से कहा कि ये हमारा अपमान हुआ है और हम वापस जा रही हैं। तो राजा ने जब लड़के को बुलाकर पूछा कि तूने बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों की, बाकी किसी भी रानियों की इतनी नहीं की, तब उन्होंने कहा कि ये मेरी जन्म की माता है। और राजा को पिछली सारी बातें जो हैं वो लड़के ने याद दिलाई कि जो आपकी दासी थी उसने लड़के को तो नदी में डालने के लिए लेकर आ गई और वहाँ पर उसने लड़के को नदी में ना डालकर कुम्हार के यहाँ रख दिया और बांदरी के पास में पत्थर रख दिया। तो उस वक्त राजा की सभी रानियाँ और राजा की दासियाँ वहीं पर बैठी हुई थी। तो राजा को जैसे ही सारी सच्चाई का पता चला तो राजा ने उन सभी जो रानियों को छोड़ दिया और बांदरी और अपनी सारी बहुएं और सारे पोते और उस लड़के को लेकर बहुत ही बैंड बाजे के साथ में अपने नगर को लौट आया। तो सभी ने अलग अलग महल चिनवा लिए और लड़का जो था वो वहाँ पर राज करने लग गया। उसके बाद राजा ने कुम्हार से कहा कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, पर कुम्हार जो है वो राज़ी नहीं हुआ। तो राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दिया और सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख नहाने का इतना फल है तो सभी को वैशाख नहाना चाहिए। बांदरी जो है उसने वैशाख नहाया और एक बेटा और 108 बहुएं और 7800 पोता पाए। हे भगवान, जैसे बांदरी ने सुख संपत्ति दी आपने, उसी तरह की सुख संपत्ति हमें भी देना, कहानी सुनने वालों को, कहने वालों को भी देना और हमारे सारे परिवार को देना। तो दोस्तों, ये थी बांदरी की कहानी जो आपको वैशाख के माह में अवश्य ही सुननी चाहिए। इसको सुनने से वैशाख माह का फल जो है वो आपको निश्चित रूप से पूरा मिलेगा। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, यदि आप हमसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो भी आप हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें।